बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम जो है आपके साथ आलू और मैदे की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि आप नाश्ते में बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। बच्चे खुशी खुशी से स्कूल जाएंगे। अगर आपके पास आलू और मैदा है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। 2 कप मैदा ले लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम अजवाइन शामिल कर देंगे। हाथ में अच्छी तरह से मसल के ताकि इसकी खुशबू बढ़ जाए। और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है हमने घी को मेल्ट करके शामिल कर देना है। ज़्यादा गर्म घी जो है आप इसमें शामिल करेंगे तो आटे में गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जब घी आ जाएगा तब शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी की मदद से डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही नरम, एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। डो हमने अच्छे से तैयार कर ली है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो और ड्राई ना हो। और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। एक पैन ले लिया है जिसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको हमने कुछ सेकंड के लिए जो है कुक कर लेना है। ज़ीरा हमने कड़ा लिया है। अब हम इसमें कटी हुई आधा कप प्याज शामिल कर देंगे। बिल्कुल चॉप की हुई प्याज लेनी है आपने। और इसको हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून जो है लहसुन शामिल कर दिया है, चॉप किया हुआ। इसका कच्चापन ख़त्म कर लिया है। 10 सेकंड तक इसे सौते कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है ताकि जो है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कड़वाहट भी कम हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हमने इसमें शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर। सब इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करके हमने जो है पका लेना है 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने 2 से 3 हमारे पास बॉयल आलू थे, तकरीबन जो है ये आधा किलो के करीब होंगे। इनको हमने बिल्कुल मैश कर लिया है। इनके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको जो है इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक मिक्स करके पका लेना है लो फ्लेम पे। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसे मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। यहाँ पे हमारा जो है डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। एक पेड़ा ले लेंगे हम इसमें से और इसकी बॉल बना ली है हमने और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करके एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। पतली पतली सी एक लेयर जो है हम इसके ऊपर फिलिंग की लगा देंगे। अच्छे से पूरी रोटी पे हमने फिलिंग को अप्लाई कर लेना है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं जो आखिरी किनारा है वहाँ पे हमने फिलिंग नहीं लगाई, वहाँ पे हम पानी लगा के इसको जो है अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। किनारों से दोनों साइड से हम जो है इसे काट लेंगे। बनाना जितनी आसान है ये रेसिपी जो है, ये खाने में इतने ही टेस्टी जो है बन के तैयार हो सकते हैं। अगर आप नाश्ते में बनाएंगे तो साथ आप दही की चटनी या आलू की भुजिया से इसे जो है
खाएं तो बहुत ही ये खाने में टेस्टी लगते हैं। इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। एक टिक्की हमने तैयार कर ली है। सभी जो है हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक बाउल में हाफ कप मैदा ले लिया है, जिसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी की मदद से एक जो है पतला सा घोल तैयार कर लेंगे, जिसमें हम जो है टिक्कियाँ डिप करके फ्राई करेंगे। घोल हमने तैयार कर लिया है। अब जो है एक टिक्की उठाएंगे और इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से जो है हमने डिप कर लेना है। और ऑयल हमारे पास अच्छी तरह गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है हम सभी डिप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पेस के मुताबिक। और मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। गोल्डन फ्राई जो है हम इन्हें कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है। सभी टिक्कियाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी ये टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची जो है ये तैयार हुई हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।